हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जल्दी से हेडिंग लिखिए, मेंसुरेशन। देखिए, मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हम देखते हैं 2D और एक हम देखते हैं 3D। दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं साल 2011 तक की, तो 2011 तक जो एसएससी का पैटर्न था उसके अंदर एडवांस मैथ्स नहीं आती थी, लेकिन मेंसुरेशन फिर भी उसके अंदर रहता था। बैंकिंग हो उसमें एडवांस मैथ नहीं आती है, लेकिन मेंसुरेशन उसमें रहता है। तो आजकल की अगर अपन बात करें 2024 की या इसके आगे की, तो लगभग कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे सेंटर का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, मेंसुरेशन तो हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी से आज की हेडिंग लिख लीजिए 2D। इस पे बात करते हैं हम। देखिए, 2D का मतलब यहाँ पे क्या है, हम 2 डायमेंशन फिगर्स की बात करेंगे। 2 डायमेंशन फिगर्स कौन से होते हैं? देखिए, 3D वाले फिगर्स वो होते हैं जिनको हम 3 डायमेंशन में बने होते हैं, जैसे टेबल है, कुर्सी है, चेयर है, मकान है, क्यूब है, अपना गोला है, कुछ भी वैसे। लेकिन 2D फिगर का मतलब होता है ऐसे फिगर जिनको हम सिर्फ बोर्ड पे बना के दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया ट्राइंगल, ये त्रिभुज है, ये कैसा फिगर है? 2 डायमेंशनल फिगर है। मैंने लिया सर्कल, ये कैसा फिगर है? 2 डायमेंशन। मैंने लिया स्क्वायर, ये कैसा है? 2 डायमेंशन। मैंने लिया रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, हो गया ट्रेपेजियम। नाम सबके पता होना चाहिए, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए किसको क्या क्या कहते हैं। ये हो गया हमारा ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। ये हो गया हमारा सर्कल की वृत्त। ये स्क्वायर की वर्ग। ये रेक्टेंगल की आयत। ये पैरेललोग्राम समांतर। ये हो गया हमारा रोम्बस की सम चतुर्भुज। ये हो गया हमारा ट्रेपीजियम, तो हम कहेंगे सम सम। तो बेसिकली हमारे सामने जो 2D फिगर्स आने वाले हैं वो यही वाले फिगर्स है। इनको हर एक को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फटाफट लिख लीजिए पहले। चलें आगे। चलिए देखिए, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल। देखिए, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। देखिए, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। 3 तरीके के ट्राइंगल होते हैं हमारे पास। सबसे पहला मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, देखिए, जिसकी तीनों साइड बराबर हैं। इसको कैसा ट्राइंगल कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु। इसका परिमाप क्या होता है, जल्दी से बताइए। परिमाप का मतलब यहाँ पेरीमीटर से है। पेरीमीटर का मतलब होता है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, तीनों साइड नाप लीजिए। एक साइड है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, तो पेरीमीटर कितना हो गया? ये। लेकिन यहीं पे अगर मैं एरिया की बात करूं, यानी क्षेत्रफल की बात करें, तो कितना हो जाता है इसका? इसका होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, या स्क्वायर बोलिए या ए, एक ही बात है। इसका अपने को पेरीमीटर और एरिया, ये दोनों चीजें अपने को पता होना चाहिए। कैसे ट्राइंगल के लिए है? इक्विलेटरल ट्राइंगल के, ये पहला पार्ट है इसका। इस ट्राइंगल के अंदर ये जो मीडियन या हाइट बोल लीजिए, ये जो चीज है, ये होती है √3/2। इसको आप माध्यिका यानी मीडियन भी बोल सकते हैं, या इस ट्राइंगल की हाइट भी माध्यिका। ये भी कई बार अपने काम आती, वो भी लिख लीजिए। चलें आगे। देखिए, ये पहले टाइप का ट्राइंगल था हमारा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। दूसरे टाइप का जो ट्राइंगल है हमारे सामने, वो होता है इस तरीके, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। इस ट्राइंगल को क्या कहते हैं हम?
राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज। इसकी ये साइड ए होती है, ये साइड बी होती है और ये साइड क्या हो जाती है। इसका एरिया क्या हो जाता है, हाफ इंटू ए इंटू, ये तो इसका हो गया एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और इसका परिमाप क्या हो गया, पेरीमीटर। पेरीमीटर हो गया ए प्लस बी प्लस, पेरीमीटर तो इसका खैर हमारे कोई रूल नहीं आने वाला, पर इसमें एक चीज और पता होती है हमें, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ये हमारा पाइथागोरस का, ये इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे, ठीक है, वो अपने को फटाफट लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तीसरे टाइप का जो ट्राइंगल हमारे सामने आ रहा है वो है स्केलन ट्राइंगल, यानी तीनों साइड उसकी अलग अलग है, तो बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। यानी कि अब इसमें देखिए, इसमें जो एरिया निकालेंगे ना, ये फॉर्मूला थोड़ा खतरनाक है। इसका एरिया होता है एस माइनस ए एस माइनस बी का रूट। एस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी का आधा। ये तो हो गया इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसको हम यूज कभी नहीं करते, मतलब बिल्कुल ही गाड़ी फंस जाए और टाइम पड़ा हो अपने पास तब तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, अदरवाइज ये हमारे खास काम आता नहीं है कभी। देख लीजिए, चलो देखिए, ये होगी तीन। एक टाइप का और देख लेते हैं। देखो, अगर कैसा भी रैंडम ट्राइंगल हो, कोई भी टाइप का ट्राइंगल हो आपके सामने, तो हर ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या है, ये एरिया का जो फॉर्मूला है वैलिड फॉर ऑल, ये सभी ट्राइंगल्स के लिए वैलिड होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जैसे इसका मैं नाम दे देता हूँ, ये ए बी और सी ट्राइंगल है, तो इसका आधार अगर मैं देखूं तो मान लीजिए बी सी इसका आधार है, ये तो हो गया बेस। और इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, मान लेते हैं ए डी इसकी हाइट का रोल कर, ये लीजिए। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब यहाँ हो गया आधार, और हाइट का मतलब हो गया ऊंचाई। तो ये एक कॉमन फॉर्मूला है जो सभी टाइप के ट्राइंगल्स में चलता है। कैसा भी ट्राइंगल हो, आपको हाइट पता है, बेस पता है, तो आप उसका क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। लिख लो। चलिए, एक लास्ट पैटर्न और रह गया अपने पास। ये क्या कहता है, देखिए, ये कहता है अगर कोई ट्राइंगल है आपके सामने, मान लीजिए ए बी और सी, और ये वाला एंगल आपको थीटा दिया, ठीक है, और इस ट्राइंगल की साइड्स आपको दे रखी है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ए बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला अपने को और ध्यान कि जो एंगल दिया हुआ है उसके आसपास की दोनों साइड का मल्टीप्लाई इंटू साइन थीटा का हाफ। थीटा अपने को दिया हुआ होगा, ए बी अपने को दिया हुआ, जो भी एंगल दिया हुआ उसके आसपास। अब जैसे मान लो यहाँ एंगल दिया होता तो फॉर्मूला क्या बन जाता, हाफ ए सी साइन अल्फा। यहाँ मान लो बीटा है तो हाफ बी सी साइन बीटा। क्लियर, लिख लीजिए इसको भी। ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है ये भी वैलिड फॉर ऑल है, ध्यान रखना, कैसा भी ट्राइंगल हो सब में लगेगा, सब में लगेगा। क्वेश्चंस किए जाएं फिर। चलो एक रैंडम क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, देखो। एरिया बताना इसका, जल्दी से बताइए कितना है एरिया। क्या फॉर्मूला लगाया, हाफ ए बी साइन थीटा, आ गया हाफ ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 3, साइन 90 होता है 1, 12 का आधा कितना हो गया, 6। 90 डिग्री दिखते ही ट्रिपलेट आपको पता है 3 4, तो ये कितना हो गया 5। डायरेक्ट अगर राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से निकलते तो इन दोनों का हाफ हो जाता, 12 का आधा 6, वैसे भी निकाल सकते। तो ये तो कुछ बातें हो गई हमारी नॉर्मल ट्राइंगल का, कैसे एरिया निकालना है, क्या करना है। अब मान लीजिए स्पेशल केस आ जाए आपके सामने, क्वेश्चन बिल्कुल अभी तक जितनी बातें हमने की है ट्राइंगल से हट के आ जाए। कैसा आ जाए क्वेश्चन, देखिए, इधर 5 है, इधर 5 है, इधर 8 है। जल्दी से इस ट्राइंगल का एरिया बता दीजिए, क्या कितना आएगा।
तो देखिए ये स्पेशल केस ट्राइंगल है, इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं ऐसे को? आइसोसेलेस। यानी इसकी दो भुजाएं बराबर होती है, इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। दो साइड बराबर है ना इसकी। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहां से एक 90 डिग्री डालेंगे सामने वाली साइड पे। ये जो 90 डिग्री बनेगा, इधर 5 है इधर 5 है, तो जब ये 90 डिग्री बनेगा तो ये 90 डिग्री के अलावा एक काम और करेगा। क्या करेगा? ये इन दोनों साइड्स को आधा आधा भी कर देगा। यानी ये परपेंडिकुलर और साथ ही साथ मीडियन का भी काम करता है और साथ ही साथ एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। तीनों काम करता है। ये चीजें कहाँ बताई हुई है? ज्योमेट्री की क्लास में। चलिए, तो ये आधा आधा हो गया। पूरा अगर 8 था तो ऊपर कितना रह गया? ये 4 रह गया। इतना ये 4 ये 4 ये 4 है, ये 5 है, तो हाइट को क्या होना पड़ेगा? 3 होना पड़ेगा। अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कह सकते हैं। बेस तो हमने मान लिया इस 8 को, और हाइट कितनी हो गई? 3। ये 8 इंटू 3 कितना आ गया? 24 का आधा। लिख लीजिए फटाफट। चलें आगे। अब देखिए, ये तो मैंने सिंपल आपसे ट्राइंगल के एरिया वाले क्वेश्चन पूछे हैं। अगर क्वेश्चन मेरे को टफ करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, अब देखिए मैं क्वेश्चन को टफ बना देता हूँ। मैंने कहा भैया ये कोई ट्राइंगल है आपका, ए है, ये बी है, ये तीनों ए बी, इसकी वैल्यू भी 6, इसकी वैल्यू भी 6, इसकी वैल्यू भी। कैसा ट्राइंगल हो गया ये? इक्विलेटरल समबाहु। मैंने कहा आपको ये बताना है मुझे कि एक सर्कल है अंदर, इस सर्कल ने क्या किया? तीनों साइड्स को टच कर दिया। कहाँ कहाँ टच कर दिया? इसको P पे, इसको Q पे, इसको R पे कर दिया। अब मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ। देखो क्या पूछ सकता हूँ। पहली चीज मैं पूछ सकता हूँ एरिया ऑफ सर्कल। मैं पूछ सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। बताओ। 66 अपॉन, एक आंसर तो ये आ गया। और कोई? ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए, ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल का एरिया कब निकलेगा? जब सर्कल के अपने पास क्या होगी? रेडियस होगी। ज्योमेट्री वाली क्लास में आपको सिखाया है दो टाइप की रेडियस होती है, एक छोटी आर, एक बड़ी आर। छोटी आर होती है जो ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनता है उसकी रेडियस, और बड़ी आर कौन सी होती है? जो ट्राइंगल के बाहर सर्कल बनता है उसकी रेडियस। छोटी आर का फॉर्मूला होता है a अपॉन 2√3 और बड़ी आर का फॉर्मूला होता है a अपॉन √3। ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, छोटे आर और बड़े आर के। क्लियर? तो a अपॉन 2√3 अगर मैं इसकी रेडियस निकालता हूँ, छोटी आर आ गई, a का मतलब है 6, ये हो गया 2√3, 2 से उड़ाया तो 3, ये आ गया, r की वैल्यू आ गई √3। तो एरिया क्या हो जाता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ गया? √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 पाई। ये अपना आंसर हो गया। पाई में अगर लेते हैं तो 3 पाई बोल सकते हैं हम इसको। अब पूरे ट्राइंगल के एरिया में से अगर मुझे सर्कल का एरिया निकालना है, सेकंड क्वेश्चन करना है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या है यहाँ पे बताओ, डायरेक्ट बताओ। √3/4 इंटू ये कितना है? 6 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 3 पाई। ये कितना हो गया? इसको उड़ा दें अपन, 3 3 4 उड़ गया, 9√3 माइनस 3 पाई। ये आपका आंसर हो गया। तो अब ये डिपेंड करता है, आपका आंसर भी सही हो सकता है। अगर पाई की वैल्यू 22/7 लिखें तो 66/7 ही आएगा। इस हिसाब से लिखें तो ये भी आंसर सही है, और फिर ये वाला आंसर भी सही है। पाई में रखोगे तो ऐसे आंसर बोलेगा, और पाई की वैल्यू रख दोगे तो ऐसे आंसर बोलेगा। तो इसमें ये क्वेश्चन स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ आपको छोटे आर का यूज करना मैंने सिखाया है। लिख लीजिए फटाफट इसको। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, छोटा आर और बड़ा आर। छोटे आर को कहते हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, बड़ा आर होता है परिवृत्त की त्रिज्या। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। अगर इसके बाहर सर्कल होता उसकी रेडियस बड़ा आर। अंदर सर्कल है तो छोटा आर, बाहर सर्कल है तो बड़ा आर। a/2√3 a/√3। ये फॉर्मूला सिर्फ कब काम आएगा?
जब ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल, यानी 6 6 6 हो, 5 5 5 हो, 3 3 3 हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही ये फॉर्मूला लगेगा। डिटेल में पूरी बातें मैंने ज्योमेट्री में बता रखी हैं। देख लिया सबने? चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब मैं लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ, हर क्वेश्चन के साथ अपना लेवल अप हो रहा है। ये क्या कहता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी और सी, इसके अंदर आपको क्या एक बड़े से बड़ा स्क्वायर बनाना है। मान लीजिए साइड्स में दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये। इसके अंदर एक बड़े से बड़ा स्क्वायर आपको ऐसे बनाना है कि स्क्वायर का 90 डिग्री और इसका 90 डिग्री सेम हो। यानी बड़े से बड़ा स्क्वायर कैसे बनाओगे आप, ऐसे बनाओगे, ये 90 डिग्री का काम करे। आपको ये जो एरिया स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है, ठीक है। बताइए क्या होगा। देखिए ये ज्योमेट्री वाली क्लास में हमने कर रखा है, यहाँ अपन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। ये जो बन रहा है स्क्वायर, इस स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, ए बी अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाता है। यानी ये ए बी प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी क्या बन रहा है, इसकी स्क्वायर की साइड अगर मैं एक्स लिख देता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए प्लस बी। एरिया निकालना है तो क्या होता है, साइड का स्क्वायर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। और अगर मान लो फॉर्मूला भूल गए, किसी दिन ऐसा हो गया, क्या हो गया, फॉर्मूला भूल गए, तो एक चीज बताइए, स्क्वायर का अगर एरिया निकाल रहे हैं तो किसी ना किसी चीज का तो स्क्वायर होगा। एरिया हमेशा एक्स का स्क्वायर होता है। तो जो भी ऑप्शन दिए हुए उनमें से जो भी स्क्वायर दिख रहा हो, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर या सिर्फ स्क्वायर, ऐसा कोई ऑप्शन दिख जाए, आंख बंद करके मार दे, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा टेढ़ा बना दूं, देखिए कैसे बना रहा हूं, ये तो आपने याद कर लिया, ठीक है, अच्छे से याद कर लिया। क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भैया ये 90 डिग्री वाला था, आपको क्या करना है, आपको इसको ऐसे बनाना है। आपको स्क्वायर कैसे बनाना है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, इस स्क्वायर की साइड है ए और इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। अब उन तीनों साइड को क्या मान लेते हैं, ये वाली साइड मान लो x दी हुई है, ये वाली साइड y दी हुई है और ये वाली साइड क्या दी हुई है, z दी। यहाँ पे जो साइड होगी ना वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, और इस पूरे का क्या हो जाएगा। अब देखो ये जो चीजें है ना, ये वाली जो बताई है, ये याद रखना नॉर्मल आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार भी आपने अगर इसको पढ़ा होगा तो दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टोर, ये वाली चीज तो आपको याद रखनी है। इसका तो कोई अल्टर, ये अगर भूल भी जाओ तो चलेगा, लेकिन इसको नहीं भूलना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, लिखिए फटाफट, चले आगे। चलिए ये तो सारी बातें हमने कर ली ट्राइंगल की, आगे चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं हम सर्कल की। सर्कल यानी कि वृत्त। देखिए ट्राइंगल तो बहुत सारे टाइप के थे, सर्कल तो एक ही टाइप के होता है। कैसा होता है, ये कोई भी एक सर्कल हो गया, ठीक है। सर्कल में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या या रेडियस। ये क्या होता है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस यानी कि परिधि बोल लीजिए, परिमाप बोल लीजिए, सब एक ही नाम है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, 2πr। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अब अगर कोई बंदा जो एसएससी की तैयारी कर रहा है और उससे कोई पूछ ले कि बताओ भैया सर्कल का परिमाप और सर्कल का क्षेत्रफल बताओ, और वो सोच में पड़ जाए कि क्या पूछ ले, तो ऐसा बंदा आप सोचो बाकी लोगों से कितना पीछे चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो 7वीं 8वीं में हमने सीख ली, वो तब से चल रही है अपने दिमाग में। कोई भूलता है क्या इस फॉर्मूले को, पाई आर स्क्वायर और 2πr, जाकर भी नहीं भूल पाओगे आप। देखिए फटाफट, अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है यहाँ से। क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं यहाँ से। क्वेश्चन ऐसा आता है, देखिए वो कहता है भैया एक पार्क है जो कैसा है दिखने में, सर्कुलर पार्क है।
इस पार्क के क्या करना अपने को, अंदर या बाहर वो बोलेगा कि सड़क बनानी है कि भैया इतना बाहर ले लो और ऐसे एक पैदल चलने वाला पाथ बना। ठीक है, बना दिया आपने। आपसे बोला कि भैया ये 2 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए इसकी सब जगह। कितनी चौड़ाई होनी चाहिए? 2 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए। और पार्क का आपको रेडियस दे दिया। रेडियस कितना दे दिया? रेडियस बोल दिया आपको कि भैया आपका रेडियस है कितना, लें 14 मीटर ले लेते। रेडियस कितना दिया आपको? 14 मीटर का रेडियस था पार्क का, और उसके बाहर की तरफ आपको 2 मीटर का रास्ता बनाना है। तो बताओ क्वेश्चन क्या आएगा? तो बताओ टोटल कॉस्ट ऑफ पाथवे कितनी लगेगी अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 700। यानी कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया की सड़क बनाते हो तो 700 रुपये लगते हैं। पूरी जो सड़क बनाई है आपने या पाथवे बनाया है उसके कितने रुपए लगेंगे? रुपए में आंसर देना, बताओ फटाफट। अजीब अजीब से आंसर क्यों आ रहे हैं आप लोगों के? चलिए देखिए क्या करना था, समझिए। अपने को बड़ा जो सर्कल दिख रहा है ना, बड़े सर्कल की रेडियस r मान लो, छोटे सर्कल की रेडियस छोटा r मान लो। ठीक है, यानी अपन मान लेते हैं कि भाई ये r है और ये जो बड़ा है ये r है। अपने को क्या करना था? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा एरिया ऑफ रोड। बड़े वाली रेडियस में से पाई आर स्क्वायर में से छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर निकाल दूं तभी तो ये सड़क जो बनी है चारों तरफ ये बचेगी, हाँ या ना? ठीक है, तो पाई अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये बड़े आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर माइनस हो जाए। बड़े आर की वैल्यू देखें तो कितनी है बताओ? बड़े आर की वैल्यू है 14 प्लस 2 यानी कि 16, और छोटे आर की वैल्यू कितनी है? 14। अब ये क्या बनेगा? पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर और बड़ा आर माइनस छोटा आर, कितना हो गया? पाई इंटू 16 प्लस 14 और 16 माइनस, यही कहना चाह रहे थे। ये हो गया पाई इंटू 16 प्लस 14 कितना होता है? 30 इंटू 2, यानी कितना आ गया एरिया? 60 पाई। तो टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें, रुपए कितने लगे हमारे, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? ये आ गया 60 पाई। तो एरिया हो गया 700 रुपये अपने को देने हैं। ये 60 इंटू 22/7 इंटू 700, क्या आंसर आ जाएगा? 60 इंटू 22 इंटू 100। लास्ट में तो लग गए 3 जीरो। 22 इंटू 6 कितना होता है? 130। ये लीजिए आपके, कितने लोगों का सही हुआ? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं सेम पैटर्न का। इस बार क्या करना अपने को? इस बार अपने को अंदर बनानी है सड़क। ठीक है, वही 2 मीटर की सड़क बनानी है और पूरा जो था वो 15 था। चलिए, और वही कॉस्ट है अपनी 700 रुपये पर मीटर स्क्वायर। बताओ इस बार कॉस्ट कितनी आएगी? चलिए देखिए इधर, यहाँ जो बड़ा आर काम करेगा वो तो है अपना 15, और जो छोटा आर काम करेगा वो 15 में से 2 गया, 13 का काम करेगा। तो अपना एरिया क्या हो जाएगा? बड़ा पाई आर स्क्वायर में से छोटा पाई आर स्क्वायर निकाल दो, यानी पाई कॉमन ले ले तो आर प्लस आर ले लो, आर माइनस आर ले लो। 15 प्लस 13 करेंगे तो 13 इंटू 2 26 और 2 28, और 15 में से 13 जाएगा तो 28 का डबल हो गया 56 पाई। कॉस्टिंग अगर निकालें तो इसको किससे गुणा करना है? 700 रुपये से गुणा कर देना। पाई की जगह 22/7 इंटू 700, 7 से 7 गया, ये आ गया डबल जीरो तो ये रह गए। 56 का डबल कितना होता है? 112। 112 को 11 से गुणा करना है तो 2 3 2 1, ये लीजिए अपना आंसर 12320। अब देखिए आपने, ये तो हो गया प्रॉपर तरीका आपका। एग्जाम में आप ऐसा नहीं करोगे। एग्जाम में क्या करोगे? देखिए इसी क्वेश्चन के मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, देखो एक बार। अगर ऑप्शन ऐसे होते,
ये 4 ऑप्शन होते हैं। मान लो पूछ रहा है आपसे, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो हमें दिख रहा है जो भी हो एरिया जो भी निकलेगा वो पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटेगा, यानी पाई तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही रहेगा, और पाई के साथ में 700 का गुणा भी चलेगा, हाँ या ना। यानी पाई अगर साथ में रहेगा तो 11 का मल्टीपल चलेगा। तो इन ऑप्शंस में से देखिए 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है। तब आप देखोगे कि ये 11 के पाड़े में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ कौन सा ऑप्शन था। अगर 2 ऑप्शन हमारे सेम आ जाते, मान लो भाई ये अपना ट्रायल है, क्वेश्चन आपने देखा एरिया निकालना है, 11 की डिविजिबिलिटी से चेक किया, कितने सेकंड लगेंगे आप ये बताओ। हाईएस्ट से हाईएस्ट 5 सेकंड, 6 सेकंड मान लो, 6 सेकंड में या तो आपका आंसर आ गया, या फिर आपको 4 में से 2 तो पता चल गया कि इन 2 में से। तो 6 सेकंड इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर 10 क्वेश्चन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो 6 सेकंड, और 10 में से एक क्वेश्चन में भी अगर आपका आंसर डायरेक्ट आ गया, तो वो सारे वसूल हैं आपके, हाँ या ना। और एक क्या मैं कहता हूँ आपको, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन तक आपकी डिविजिबिलिटी काम आती है। अगर 10 में ट्राई मार रहे हो तो 4-5 क्वेश्चन तक आपका काम कर जाता है डिविजिबिलिटी। तो पहला काम डिविजिबिलिटी चेक करना है, उससे नहीं हो रहा है तो फिर ये तो करना ही है अपने को, लास्ट ऑप्शन है। लिख लीजिए, दोनों मेथड लिख लेना। एक और क्वेश्चन हो जाए, देखो आज सड़क ही बनाएंगे हम लगातार। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ये सर्कल है, इस बार सड़क हम ऐसी बनाएंगे, देखो ये यहाँ सीधा मानना है इसको, ठीक है, कि ये सीधा है, इधर भी ऐसे सीधा मानना है, ठीक है। देखो ये जो सर्कल था इसकी रेडियस अपने को दी हुई है b, ठीक है, और ये जो चौड़ाई है ये कितनी है 5, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, और इधर भी 5 है। अब ये कह रहा हूं कि अगर कॉस्टिंग अपनी पड़ रही है 700 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, तो टोटल सड़क बनाने का कॉस्ट क्या लगेगा। जल्दी से बताओ कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 2,80,000। मान लो ठेकेदार ने आपको काम पे रख लिया और ऐसा डिजाइन दिया, तो पूछे आपसे कितने में सड़क बनेगी, आप बोलोगे 2,80,000, इतना ही। अगर उससे सस्ते में बन गई फिर तो 2 ही काम हो सकते हैं, या तो आपकी सैलरी बढ़ा देगा अगर उससे सस्ती नहीं बनी तो, और उससे सस्ती बन गई तो नौकरी से निकाल देगा। इधर देखो ज़्यादा पढ़ने के साइड इफेक्ट होते हैं। अपने को ये सड़क दिख रही है क्या, ये सड़क दिख रही है क्या, ये सड़क एक रेक्टेंगल की पट्टी नहीं है क्या, आयत बन रहा है रेक्टेंगल। इस आयत की लंबाई क्या है ये बताओ, यहां से यहां तक क्या डायमीटर के बराबर है। रेडियस अगर 20 है तो डायमीटर कितना हो गया 40। इसका एरिया निकाल रहा हूं, ये एक ऐसी पट्टी है जिसकी लंबाई 40 है, इसका एरिया कितना आ गया 40 × 5 कितना होता है। तो ऐसी पट्टी ये वाली है, तो इसका अगर 200 है तो इसका भी कितना हो गया 200। अब एक चीज बताओ, टोटल एरिया मेरा आ गया 200 इधर वाली पट्टी का, 200 इस पट्टी का, 400। लेकिन आप गौर करोगे कि जब ये पट्टी मैंने बिछा दी, उसके ऊपर जब ये पट्टी दोबारा बिछा रहा था, तो इतना सा एरिया तो 2 बार थोड़ी मैं सड़क बनाऊंगा। ठेकेदार क्या करता है, एक बार इधर से बना दिया तो दूसरी बार यहाँ तक लाएगा, फिर रोक देगा, फिर यहाँ से आगे बनाएगा, ऊपर नहीं बनाएगा। ऊपर नहीं बनाएगा तो ये 5/5 का जो एरिया है, ये 5/5, ये दोबारा नहीं बनाना अपने को, तो इसको माइनस कर देंगे। 5/5 माइनस करोगे तो कितना हो गया 25, माइनस कर दो, 400 में से 25 उड़ा तो 375 मीटर स्क्वायर अपना एरिया आ गया। कॉस्ट निकालनी है तो क्या हो जाएगा 375 × 700, कितना आया आंसर ये बताओ, कितना। ये लीजिए आपका, समझ में आ गया कि ये वाला काम 2 बार नहीं करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। लिख लीजिए, तो 2,80,000 में करवाते तो बाहर निकाल देता फिर आपको। चलिए ठीक है, आज इतना ही लेते हैं, कल इसके आगे के क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।